दुनिया में उनका सम्मान होता है जिनके उसूल होते हैं, कोई मुल्क हो या हस्ती। ऐसे ही महाशक्तियां किसी के आगे नहीं झुकती। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 जैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान कोई मामूली बात नहीं। नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अपील है क्योंकि उनके साहसिक फैसलों ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक परस्त देशों का नकाब उतार फेंका है। Israel launched Operation Rising Lion. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजरायल ने ईरान में घुसकर हवाई हमले शुरू किए। रूस यूक्रेन के बाद एक और महायुद्ध छिड़ गया। यहां भी दो खेमे बने, एक इजरायल और अमेरिका के साथी देशों का, दूसरा ईरान समर्थक मुस्लिम बहुल देशों का। हालांकि इनमें एक देश ऐसा भी है जो अमेरिका का दोस्त तो बनता है लेकिन इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह देश तुर्की है, जहां के राष्ट्रपति अरब वर्ल्ड के खलीफा बनना चाहते हैं। Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki तुर्की सीरिया जैसा दखल सभी खाड़ी देशों में चाहता है। इन्हीं एर्दोआन की हवा 15 जून 2025 को खराब हो गई। इजरायल 472 किलोमीटर दूर, साइप्रस से तुर्की की दूरी 456 किलोमीटर। साइप्रस को यूरोप का गेटवे कहते हैं। 2 दशक बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की यात्रा से यह देश उत्सव मना रहा था। पीएम मोदी को साइप्रस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III सौंपा गया। यह साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद पीएम मोदी ने साइप्रस की उस ग्रीन लाइन का दौरा किया जहां किसी के जाने से ही तुर्की तिलमिला जाता है। उत्तरी साइप्रस का यह वो हिस्सा है जहां तुर्की ने कब्जा कर रखा है। पीएम मोदी ने तुर्की की दुम पर पैर रखकर एर्दोआन के होश उड़ा दिए। साल 1974 से तुर्की का साइप्रस के एक हिस्से पर अघोषित कब्जा है। तुर्की ने वहां 35,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं, जिन्हें साइप्रस के असली बाशिंदे बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान के मददगार तुर्की की यह दुखती रग है, जिसे पीएम मोदी ने कसकर दबा दिया है। वजह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की की बारूदी साजिशें बनी। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दें। पाकिस्तान भारत के टकराव में दुश्मन के खेमे में तुर्की और चीन डटकर खड़े थे। चीन और तुर्की के हथियारों से पाकिस्तानी लड़ रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के ताप से भस्म हो गए पाकिस्तान के दोस्त देशों के जंगी लड़ाके। तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलों के चिथड़े उड़ाने के बाद भारत ने आतंकजीवियों का इंटरनेशनल पर्दाफाश शुरू किया। और उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। पाकिस्तान को परास्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में जनरल मुनीर की टेरर पॉलिसी को बेनकाब किया। इसके लिए सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडलों ने 32 देशों का दौरा किया। 7 डेलीगेशन के नेताओं के नाम रहे शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद बीजेपी, संजय कुमार झा जेडीयू, बैजयंत पांडा बीजेपी, कनिमोई करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी-एसपी, श्रीकांत शिंदे शिवसेना। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, मिशन के लक्ष्य और आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को पूरी दुनिया को समझाया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत के संदेश को पहुंचाने वाले डेलीगेशन को पीएम ने भी खूब सराहा। आतंकजीवियों पर प्रहार करने वाले पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अब सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर पर बात होगी।